ओम प्रिय साथियों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम। मैं पंडित सौरभ शुक्ला आप सभी दोस्तों को आज भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं। अगर यह कथा आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए दोस्तों, कथा स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए थे। उन्होंने धरती पर घूमने का विचार अपने मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मनवाली करवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वरदान देकर आई हैं साथ में। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह सब जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कभी कुछ नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को जब अपनी भूल का पछतावा पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगने लगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा, तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम यह एक बिना पूछे फूल तोड़कर आप लाई हैं, यह एक प्रकार की चोरी मानी जाती है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहना पड़ेगा और आप 3 साल माली के यहाँ नौकर बन के काम करो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी, कहने का मतलब माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गए। घर एक जो घर उनका था वहाँ पे एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी के 2 बेटे और 3 बेटियाँ थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुमको कौन हो, मतलब तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए?
तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैं गुजारा मुझे करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो बेटी आप अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहने लगी, काम करने लगी। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर गई, उससे दूसरे ही दिन माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिया और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बना लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी ओर। अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम करके खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखा, देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी हैं। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ करना, हमने तेरे जो हमसे भूले अनजाने में गलती हुई है, घर और खेत में काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया मुझसे, हे माँ मुझे माफ़ करना। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखा, इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की एक और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप किसी गरीब निर्धन की मदद करें, और पूरी तरीके से कहा जाता है ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। तो आप सभी दोस्तों के सामने कोई भी अनजान व्यक्ति अगर भूले भटके से आए तो आप उसको शरण अवश्य दीजिए। शरण कहने का मतलब कि जो भी टूटा फूटा घर में हो आप ज़रूर उसको भेंट करें, इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो आशा करते हैं आपको यह पौराणिक कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले इस प्रकार की सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सभी को ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी।